आज का आपका टॉपिक है रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। इससे पहले आपके धार्मिक व सुधार आंदोलन बताए जा चुके हैं, जिसमें आपका ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और रामकृष्ण मिशन आदि बताए गए थे। अब आज का टॉपिक है पहला रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट यह विधेयक जो है 8 मार्च 1919 को लागू कर दिया गया और रॉलेट एक्ट जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा एक विरोध के रूप में ये एक्ट बनाया गया था, जिससे जो है भारतीयों के आंदोलन को दबाया जा सके। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने देश भर में जो है सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा और रॉलेट एक्ट में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन की कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि रॉलेट एक्ट था क्या। रॉलेट एक्ट जो था वो एक प्रकार का ऐसा कानून था जो भारतीयों के आंदोलन के दबाने के लिए था और वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए और बिना दंड दिए उसे जेल में बंद कर सकती थी ब्रिटिश सरकार। और इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का भी अधिकार जो है वो समाप्त कर दिया गया था। यह अधिनियम भारतीय सदस्यों के एकजुट होकर किए गए विरोध के बावजूद इंपीरियल विधान परिषद में जल्दबाजी में जो है पारित किया गया था। इस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अधिकार प्रदान कर दिए और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दे दी गई थी। इसके विरोध में जो है देशव्यापी हड़तालें हुई, जुलूस और प्रदर्शन होने लगे और गांधी जी ने भी जो है इस एक्ट के खिलाफ व्यापक हड़ताल का आह्वान किया था, क्योंकि ये जो था एक्ट ये ज़बरदस्ती बनाया गया था, कहीं ना कहीं पारित किया गया था और जो भारतीयों के खिलाफ में था। फिर है प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव और गांधी के आह्वान की प्रतिक्रिया। यानी कि महात्मा गांधी इस तरह के अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ थे और इसी कारण जो है वो अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना चाहते थे और जो उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को शुरू किया था। लेकिन इसे शुरू किए जाने से पहले ही कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद आदि शहरों में जो है बड़े पैमाने पर ब्रिटिश सरकार ने विरोधी हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिए थे, जिससे कि ये आंदोलन शुरू करने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। विशेष रूप से पंजाब में युद्धकालीन दमन, जबरन भर्तियाँ और बीमारी के कहर के कारण जो है स्थिति बहुत विस्फोटक हो गई। यहाँ तक कि भारत में बंद के कारण जो है स्कूल, दुकान और उत्तर और भारत के शहरों में जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया था, क्योंकि जो है उस समय दुकानें, स्कूल सब बंद चल रहे थे और शहरों का जीवन जो है वो भी अस्त व्यस्त हो गया था। ब्रिटिश सरकार ने विरोधी प्रदर्शनों के दौरान पंजाब में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था कि जब जो ब्रिटिश सरकार विरोधी प्रदर्शन कर रही थी उसी समय जो है ये पंजाब में यानी अमृतसर के पास जो है जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। अब आपका आता है जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला बाग नरसंहार ये जो है कहीं ना कहीं एक प्रकार से काले अध्यायों में है कि जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। यह घटना ब्रिटिश हुकूमत के चलते हुई थी और ब्रिटिश सरकार के द्वारा रॉलेट एक्ट पास करने से भारतीयों पर और अंकुश बढ़ गया और इसी के विरोध में जो है महात्मा गांधी ने देशव्यापी आंदोलन छेड़ा था।
तो अमृतसर में रॉलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण जो है एक सभा की गई थी। और इससे पहले जो है 9 अप्रैल को 1919 को 2 राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को ब्रिटिश अधिकारियों ने बिना किसी कारण यानी बिना किसी उसके इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि केवल उनका जो है इतना ही कसूर था कि उन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार के विरोध में जो सभाएं की गई थी उस सभाओं को संबोधित किया था, और इसी कारण जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें एक अनजान जगह पर, अनजान स्थान पर ले जाया गया। इसके कारण 10 अप्रैल को हजारों की संख्या में जो है भारतीय प्रदर्शनकारियों ने अपने नेताओं के पक्ष में एकजुटता दिखाते हुए नाराजगी जाहिर की थी। यानी कि जब उन लोगों को सतपाल और सैफुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया था तो भारतीय प्रदर्शनकारियों ने जो है हजारों की संख्या में इन नेताओं के पक्ष में एकजुटता दिखाई, एक साथ हुए और अपनी नाराजगी जाहिर की थी। लेकिन जल्दी ही यह विरोध प्रदर्शन जो था वो हिंसक हो गया, क्योंकि पुलिस की गोलीबारी में कुछ प्रदर्शनकारी मारे गए। यानी कि जब उन्होंने प्रदर्शन के दौरान ये नाराजगी जाहिर की तो ब्रिटिश सरकार ने पुलिस को गोलीबारी करने का भी आदेश दे दिया था, जिससे जो भारतीय कुछ प्रदर्शनकारी थे वो मारे गए थे। और भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया और पंजाब में कानून व्यवस्था की जो है सारी जिम्मेदारी वो ब्रिगेडियर जनरल डायर को सौंप दी थी। तो ब्रिगेडियर जनरल डायर जो था उसने ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में मुख्य रूप से वही शामिल था, क्योंकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था वो कहीं ना कहीं रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है एक शांतिपूर्ण सभा के लिए जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई थी शांतिपूर्वक, और इस सभा में जो है काफ़ी स्त्री पुरुष और बच्चे शामिल हुए थे। सभा शांतिपूर्वक चल रही थी कि अचानक अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने आकर सारे बाग को अपने सैनिकों को घेरने को कहा और निहत्थी जनता पर जो है गोली चलाने का आदेश दे दिया, क्योंकि 13 अप्रैल जो है वो बैसाखी का दिन था और जो है गांव के लोग और ये भीड़ जो है वो अमृतसर के जालिया बाग में एकत्रित हुई थी और वो इन सब बातों से अनभिज्ञ थी कि अचानक उनको जो है डायर ने अपने सैनिकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर सभा को घेर लिया और वहां से जो है बाहर जाने का केवल एकमात्र दरवाज़ा था और उस पर भी जो है सैनिक डटे हुए थे। सरकार गणना के अनुसार इस हत्याकांड में जो है सैकड़ों व्यक्ति मारे गए और हजारों घायल अवस्था में वहीं पड़े तड़पते रहे, क्योंकि इस सभा में जो है बच्चे, स्त्री, पुरुष सभी शामिल हुए थे। पंजाब में सैनिक शासन लागू कर दिया गया और इस घटना ने जो है संपूर्ण देश में आग की चिंगारी लगा दी थी। इन तथाकथित घटनाओं के कारण गांधी जी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए विवश हो गए थे और इस कारण जो है अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश लोगों का बढ़ गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है सर की उपाधि वापस कर दी थी। तो अंग्रेज सरकार की इन दमनकारी नीतियों के विरोध में सितंबर 1920 ईस्वी में जो है असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कांग्रेस का एक अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया गया
और इसमें गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा और जिसका सुरेंद्र नाथ, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास एवं चंद्रपाल आदि ने विरोध किया, क्योंकि कुछ जो है इस घटनाओं के कारण महात्मा गांधी के सहयोगी से असहयोगी भी बन गए थे। परंतु अली बंधुओं और मोतीलाल नेहरू के समर्थन से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। इस प्रस्ताव में गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग संभव नहीं है, इन्हें अपनी नीतियां और अत्याचार पर दुख नहीं है, अतः हमें स्वराज प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, प्रगतिशील अहिंसात्मक सहयोग की नीति अपनानी चाहिए। तो असहयोग आंदोलन जो था उसमें कुछ कार्यक्रम भी निश्चित किए गए थे। इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और सरकार द्वारा दी गई उपाधियां तथा वैतनिक एवं अवैतनिक पदों का परित्याग, सरकारी अदालतों का बहिष्कार, सरकारी तथा अर्ध सरकारी स्कूलों, उत्सव और समारोहों का बहिष्कार और भारतीयों का मेसोपोटामिया में सैनिक, क्लर्क या मजदूर के रूप में जो कार्य करने से इनकार करना तथा 1919 ईस्वी के अधिनियम के तहत होने वाले चुनावों का बहिष्कार और स्थानीय संस्थाओं में मनोनीत सदस्यों द्वारा त्यागपत्र देना आदि कई प्रमुख तथा महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए गए। अब आपका है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए बनाया गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने जांच समिति बनाई और 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के गठन की घोषणा की और यह समिति लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता के चलते उनके नाम पर हंटर कमीशन के नाम से जानी जाती है और इसके सदस्यों में भारतीय भी थे। मार्च 1920 में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में जो है समिति ने सर्वसम्मति से डायर के कृत्यों की निंदा की यानी जो डायर के कार्य थे जो उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था उसकी जो है निंदा की। फिर आपका जो है महात्मा गांधी ने जो है आंदोलन शुरू करने से पहले अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण प्रदत्त उपाधि कैसर-ए-हिंद वापस कर दी थी और इनका अनुकरण करते हुए जमुना लाल बजाज ने भी अपनी उपाधि राय बहादुर त्याग दी थी। वकीलों ने जो है वकालत छोड़ दी और हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया और धीरे धीरे असहयोग आंदोलन शहरों नगरों में से बढ़कर ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैलने लगा था। फिर इसके बाद आपका आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो कि भारतीयों में नहीं था लेकिन ये कहीं ना कहीं तुर्की के विरोध में था, यानी कि तुर्की में जो खलीफा होते थे जो सम्राट कहा जाता था उसका पद समाप्त कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा और इसी के विरुद्ध जो है ये विरोध हुआ था, ये आंदोलन हुआ था खिलाफत आंदोलन, जिसमें भारतीय मुसलमानों ने भी सहयोग दिया था और वो भी इसके पक्ष में जो है आंदोलन किए थे कि खलीफा का पद खत्म नहीं होना चाहिए। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो थी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड ने तुर्की को पराजित कर वहां की जनता पर अत्याचार किए, खलीफा को उसके पद से हटाने का निर्णय लिया और तुर्की में किए गए ब्रिटेन के इस कार्य को भारत के मुसलमानों ने जो है घोर निंदा करते हुए जो है अंग्रेजों की खिलाफत की थी। भारत में सन 1919 में मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और जिसका मुख्य उद्देश्य जो है
जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेज़ों के द्वारा तुर्की के खलीफा के पद से हटाने तथा मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का विरोध करना था। गांधी जी एवं कांग्रेस के सदस्यों ने खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया और खिलाफत आंदोलन के पीछे सरकार के प्रति विद्रोह की भावना थी, जिसके अनुसार विधान परिषदों, सरकारी अदालतों, कॉलेजों और स्कूलों, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं और विदेशी माल का बहिष्कार करना तथा सरकारी पदवियों एवं सम्मान पत्रों का त्याग करना। सरकार ने तेजी से बढ़ते आंदोलन को दबाने के लिए अपना दमन चक्र का वो चालू किया था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिंदुस्तान के मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ये वादा किया था कि वो तुर्की के प्रति उदारतापूर्वक व्यवहार करेंगे, परंतु युद्ध उपरांत अंग्रेज अपने इस वादे को भूल गए और खलीफा, जिसे सारे विश्व के मुसलमान अपना धार्मिक गुरु मानते थे, का पद ही समाप्त कर दिया।